हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लिविंग इट सिंपल विद सीमा में आपका स्वागत है। एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 4 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में गए हुए। इन 4 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 80 वर्ष की उम्र में कांता देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें भी ठीक से याद नहीं रहती थीं, लेकिन उन्हें हर समय याद रहता था सिर्फ अपना बेटा। दिन हो या रात हो, एक पल भी ऐसा नहीं होता था जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती हो। दूसरी तरफ बेटा था कि जो साल भर में 1 या 2 बार ही फ़ोन पर बात करता था। 1 या 2 मिनट से ज़्यादा बात नहीं होती थी। फिर भी बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आता है। बोलता है, हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं अनिल बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा। तुम कैसी हो माँ? माँ कहती है, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम और बहू पोता कैसे हो? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। बेटे ने कहा, माँ अगले हफ्ते मैं गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने को। अब हम साथ ही अमेरिका में रहेंगे। माँ तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ लेकर आना, बेचारी वो तो अकेली वहाँ परेशान ही होती रहती हैं। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें ये सुनकर आंसुओं से भर गईं। उनके कमज़ोर शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई, मानो बेटे और बहू का अपने प्रति प्यार देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। माँ ने आगे कहा। बेटे ने कहा माँ से, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस पर जितने पैसे लेने हैं उनसे लेकर के रखना। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर को बेचने के लिए। घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गाँव का घर हमें बेच देना चाहिए। अब हम साथ में ही रहेंगे। वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब भी नहीं है माँ, बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में भी असमर्थ। माँ ने पूरे मोहल्ले वालों को इस खुशखबरी को सबको बताया। सबको सुन करके खुशी हुई। सबको लगा माँ जी की आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, क्योंकि उस घर में अपने बेटे से भी कम नहीं समझा था। अपने पति के साथ 50 साल यहीं बिताए थे, लेकिन अब वह मजबूर थी। बुढ़ापे की आखिरी साल अपने बेटे बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर को बेचने को तैयार हो जाती है माँ। जल्दी जल्दी में बेटे ने घर को आधी कीमत में ही बेच दिया। माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जिन जिन चीज़ों को दिल से लगा रखा था उन चीज़ों को लिया और अपने बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान को रखवा करके और जांच करवा करके आता हूँ। वहाँ समय लग जाता है और खड़ा भी रहना पड़ता है। तुम यहीं आराम करो, मैं जल्दी ही आता हूँ। माँ बेंच पर बैठ गई और वहाँ बेटा अंदर चला जाता है। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं आया। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही है। अंधेरा होने लगा। अब वहाँ लोग घूम रहे थे। भीड़ भी वहाँ कम होने लगी। माँ को चिंता होने लगी। वहाँ पर एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो आप? डरती हुई आवाज़ में कांता देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है। हम अमेरिका जा रहे हैं। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, कांता देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया। थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने कांता देवी से कहा, माँ जी अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है। आपका बेटा उसी फ़्लाइट से जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने घर चली जाओ। माँ ने जब उस कर्मचारी की बातें सुनी तो उनके आंखों में आंसुओं का सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे माँ घर पहुँची। जो घर अब उनका था ही नहीं, बिक चुका था। वो घर के बरामदे में तुलसी के पास ही सो गई। घर के नए मालिक को उस माँ पर दया आई और एक कमरा किराए पर उसको दे दिया। माँ को पेंशन के पैसे से खाना और किराया निकल जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने कांता देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती हो? इस पर आपको वहीं अच्छा होगा। इस उम्र में
अच्छा तो होगा, लेकिन मेरा बेटा वापस आएगा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं नहीं जाऊंगी, क्या पता उसको मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रही हूँ, माँ की ऐसी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता को माता कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी सेवा हो उनकी सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए भगवान हैं। जितनी हम उनकी सेवा करेंगे उतने ही ज़्यादा भगवान हमसे प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, अंत में यही कहूँगी, हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। धन्यवाद।